हेलो एवरीवन, दिस साइड शिवानी। सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट से रिलेटेड साइंस। चैप्टर नेम है मैटर। आइए डिस्कस करते हैं। मैटर में आपका फर्स्ट है व्हाट इज मैटर। एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको पूरा क्लियर पता होना चाहिए कि एक पॉइंट होता क्या है। तो मैटर है क्या? जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज जो मास या स्पेस को ऑक्यूपाई करती है वो मैटर होती है। फॉर एग्जाम्पल, एयर, वाटर, रॉक, प्लांट्स इज मेड अप ऑफ मैटर। किससे बने हुए होते हैं? ये मैटर से बने हुए होते हैं, जो स्पेस को क्या करते हैं? ऑक्यूपाई। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एटम। मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है आपकी? एटम। तो हम मैटर को क्या बोलेंगे? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। एग्जाम्पल क्या है? एयर है, वाटर है, स्पेस है। बट इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी है एटम। कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके पॉइंट्स आते हैं स्पेस, मोशन और अट्रैक्शन। तो आपका स्पेस क्या होता है? स्पेस में आपका क्या होगा? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उन सब के बीच में स्पेस होता है। सबके बीच में क्या होता है? स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस। चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सबके बीच में स्पेस होता है, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो। तो वो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। तो हर पार्ट मैटर में क्या होता है? स्पेस। मोशन। मोशन आपका क्या होता है? कोई चीज मूव कर रही है। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, दिस मूवमेंट इंक्रीज विद टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पार्टिकल्स का मूवमेंट इंक्रीज हो रहा है। तो आपका मोशन क्या होता है? पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स कंटिन्यूसली किसी चीज का मूव करना, लगातार चलना, उससे मोशन बोलते हैं। किसी चीज का लगातार चलने को क्या बोलते हैं? मोशन। आपका नेक्स्ट क्या? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर विद द इंटरमोलिकुलर फोर्स। मैटर के बीच में जो स्पेस होता है वो एक दूसरे को, स्पेस से पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, उसमें वो उसको अट्रैक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं अट्रैक्शन। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट्स थ्री होती हैं, थ्री स्टेट्स होती हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस आपके थ्री स्टेट्स होती हैं। सॉलिड हार्ड होता है, लिक्विड आपका क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, और गैस में इंटरमोलिकुलर का स्पेस जो होता है वो ज्यादा होता है। स्पेस, अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा था स्पेस। तो सॉलिड में जो स्पेस होता है वो सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे ज्यादा होता है, और गैस में सबसे ज्यादा स्पेस होता है, और उसका अट्रैक्शन। तो आप स्पेस को यहाँ देख सकते हैं पिक्चर से। आपको बोला गया है सॉलिड, तो सॉलिड भी स्पेस आपको दिखेगा नहीं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है। लिक्विड में आपको स्पेस दिखा, और गैस में सबसे ज्यादा स्पेस होता है। सबसे ज्यादा जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, स्पेस इंक्रीज ज्यादा होता है, वो आपका गैस में होता है, और सॉलिड में आपका कोई स्पेस नहीं होता है। सॉलिड फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड में शेप और वॉल्यूम क्या होती है? फिक्स्ड। लिक्विड नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड की कोई भी शेप फिक्स्ड नहीं होती है, लिक्विड की शेप डिफरेंट होती है, सॉलिड की शेप फिक्स्ड होती है। एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं। आपकी कोई ये सॉलिड का पेन है, तो इसकी शेप फिक्स्ड है, ये सॉलिड है, इनमें कोई स्पेस नहीं है। वही लिक्विड होगा, कोई भी आपकी लिक्विड ड्रिंक होगी, तो उसका क्या है? नो फिक्स्ड शेप। आप किसी बोतल में आपका पानी है, तो उस पानी को आप किसी भी बोतल में डालेंगे, जैसे उसकी शेप होगी वो वाटर वैसा फॉर्म हो जाएगा, शेप ले लेगा। तो लिक्विड की कोई शेप नहीं होती है। गैस नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस की कोई फिक्स्ड शेप, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती है, जिसमें जिस शेप में आप उसको सिलेंडर फॉर्म में फिल करेंगे, गैस उस फॉर्म में बन जाएगी। तो गैस की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। लिक्विड का भी आप जिसमें कंटेनर में चेंज करेंगे उसमें लिक्विड फॉर्म चेंज हो जाता है, लिक्विड डाल सकते हैं।
तो उसकी भी कोई फिक्स, लेकिन सॉलिड को चेंज नहीं कर सकते। सॉलिड की शेप जो होती है, सॉलिड की शेप सेम होती है। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में आपका क्या होता है, रिजिडिटी होता है, हाई डेंसिटी और कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी में आप किसी चीज को कंप्रेस करते हैं, स्क्वीज करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्या है, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आपका फर्स्ट पॉइंट है रिजिडिटी। रिजिडिटी होता क्या है, मेंटेन शेप इवन अंडर एक्सटर्नल फोर्स। रिजिडिटी एक ऐसा वर्ड है, एक्सटर्नल फोर्स लगने के बावजूद भी स्पेस शेप को मेंटेन रखता है। शेप को क्या रखता है, मेंटेन। फोर्स बाहर से कितना एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई कर लें, शेप सेम है, तो वो रिजिडिटी की वजह से। किसकी वजह से, रिजिडिटी की वजह से। तो अगर आपकी शेप चेंज नहीं हो रही है, किसी मटेरियल की शेप चेंज नहीं हो रही है, आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तब भी, तो बिकॉज ऑफ रिजिडिटी है। अब आपको बोला गया कंप्रेसिबिलिटी, कैन नॉट बी स्क्वीज्ड इजीली। आप किसी चीज को कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, बट आप हैंड रिमूव करेंगे तो फिर वो सेम फॉर्म में आ जाएगा, उसकी फॉर्म शेप सेम हो जाएगी। तो बस कंप्रेस करा, दबाया और रिमूव करते, शेप क्या होगी, सेम। तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं, स्क्वीज नहीं कर सकते। हाई डेंसिटी, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज पैक्ड। अगर किसी की डेंसिटी हाई है तो उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। जैसे कि एग्जांपल सॉलिड है तो उसकी डेंसिटी हाई होगी। अब डेंसिटी हाई है मतलब पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं। की कंसेप्ट, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इज स्ट्रोंगर इन जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स का, वो सॉलिड में हाई होता है, लिक्विड में कम और गैस में तो बिल्कुल ही, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम फ्लोइंग। तो उस वजह से सॉलिड की जो है चीज अट्रैक्शन इज स्ट्रोंगेस्ट, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। लिक्विड स्टेट होती है आपकी, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में आपका होता है फ्लूइडिटी, डिफ्यूजन और डेंसिटी। देखो फ्लूइडिटी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में आपको पहले पॉइंट्स लर्न रखने हैं, फ्लूइडिटी, डिफ्यूजन और डेंसिटी। फ्लूइडिटी क्या होता है, लिक्विड कैन फ्लो एंड चेंज शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। ये तो होता है, आप लिक्विड को जिस में भी डालेंगे वो उसकी शेप ले लेगा। अभी इससे पहले टॉपिक में भी समझाया था, लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उसकी शेप ले लेता है, उसको बोलते हैं फ्लूइडिटी। क्या बोलते हैं उसको, फ्लूइडिटी। डिफ्यूजन क्या होता है, किसी चीज का स्प्रेड होना। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। सॉलिड, लिक्विड और गैस जो होती है वो डिफ्यूज हो सकती है लिक्विड में। कैसे डिफ्यूज हो सकती है, शुगर इन वाटर। अगर आप पानी में चीनी मिक्स करेंगे तो सॉलिड था शुगर और वाटर था लिक्विड, जब आप उसको मिक्स करेंगे तो शुगर उसमें मिक्स हो जाएगी। मिक्स होने का मतलब है डिफ्यूजन। तो सॉलिड लिक्विड में क्या हो जाता है, डिफ्यूज, क्योंकि वो एक सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है। जब आप पानी में चीनी मिक्स करेंगे तो वाटर आपका क्या है, लिक्विड फॉर्म, और शुगर आपकी क्या है, सॉलिड फॉर्म। मिक्स करने के बाद एक सॉल्यूशन बनेगा, तो हम इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का मीनिंग क्या है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज टू, सब किस में चेंज हो सकते हैं, लिक्विड में। सब किस में चेंज होते हैं, डिफ्यूजन में, लिक्विड में चेंज होते हैं। डेंसिटी, लोअर डेंसिटी देन सॉलिड विद रेयर एक्सपेक्टेशन लाइक वाटर। तो डेंसिटी क्या होता है आपकी, लोअर डेंसिटी देन वाटर। वाटर से जो देन सॉलिड, सॉलिड से जो है डेंसिटी लोअर होती है किसकी, वाटर की। गैसेस स्टेट, हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस आर मच मोर कंप्रेसिबल। गैसेस जो होती हैं वो ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। कैसी होती हैं, सॉलिड और लिक्विड। गैसेस आर मच मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड और लिक्विड। फॉर एग्जांपल एलपीजी। एलपीजी क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एंड सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसकी आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, एग्जैक्ट फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो एलपीजी आपकी क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी आपकी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
गैसेज आर मच मोर कंप्रेसिबल, जो गैसेज होती हैं वो ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं देन सॉलिड और लिक्विड। आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, सॉलिड को दबा नहीं सकते हैं, लिक्विड को कुछ फॉर्म में दबा सकते हैं कंटेनर अगर मूव हो रहे हैं तो। और हाँ, गैसेस को क्या है, गैसेस आर मच मोर, गैसेस को आप कंप्रेस कर सकते हैं ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी। उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाई। हिट द वॉल ऑफ द कंटेनर एक्सर्टिंग प्रेशर, अगर प्रेशर लगेगा तो उसकी वॉल को, कंटेनर की वॉल को भी वो क्या करते हैं, हिट। अगर आप उसको सेक करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपैरिजन, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, शेप, वॉल्यूम, फ्लो, काइनेटिक एनर्जी। तो सॉलिड की शेप आपकी फिक्स रहती है, अभी हमने जो पढ़ा ये उसका शॉर्ट क्विक रिवीजन है। सॉलिड की शेप हमेशा क्या रहती है, फिक्स्ड, लिक्विड की नॉट फिक्स्ड और गैस की नॉट फिक्स्ड, गैस की भी फिक्स्ड नहीं होती है। सॉलिड की शेप फिक्स रहती है, लिक्विड की नॉट फिक्स्ड और गैस की भी नॉट फिक्स्ड। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम की आपकी सॉलिड फिक्स रहती है, वॉल्यूम की आपकी जो सॉलिड की वॉल्यूम, सॉलिड की वॉल्यूम आपकी फिक्स रहेगी, लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स रहेगी और गैस की वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड, गैस की वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होती है। सॉलिड का फ्लो नहीं होता है, लिक्विड फ्लो करता है, गैस भी फ्लो करती है। गैस और लिक्विड तो फ्लो करता है, गैस और लिक्विड को आप स्प्रेड करेंगे तो फ्लो करेगा, बट सॉलिड फ्लो नहीं करता, सॉलिड वहीं रुक जाता है, स्टे करता है। सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, लिक्विड की मॉडरेट होती है और हाँ, गैस की काइनेटिक एनर्जी हाई। तो जिसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे कम होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, और जिसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस हाई होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी आपकी लो होगी। चेंजेस ऑफ स्टेट, स्टेट्स चेंज कैसे होती हैं, मैटर कैन चेंज। देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, अगर आपने ये छोटा सा जो इमेज है इसको समझ लिया तो ये टॉपिक आपका क्लियर है। आपको क्या बोला गया है, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। सब्लिमेशन क्या होता है, चेंज फ्रॉम सॉलिड डायरेक्टली टू गैस। नेपथलीन बॉल्स, कैम्फर बॉल्स घर में रखी होती हैं, कवर्ड वगैरह में सब रखते हैं, तो आपकी जो सिंक में डालते हैं नेपथलीन बॉल्स होती हैं वो सॉलिड से गैस में चेंज हो जाती हैं। सॉलिड से किस में चेंज हो जाती हैं, गैस में। वो सब्लिमेशन मेथड है। क्या मेथड है वो, सब्लिमेशन। डिपोजिशन क्या होता है, चेंज फ्रॉम गैस डायरेक्टली टू, गैस से डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होता है डिपोजिशन। अब वो होता कैसे है, देखो, आपका क्या है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो वो क्या है, मेल्टिंग। और लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है तो फ्रीजिंग है। क्या है वो, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है, फ्रीजिंग है। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है तो आइस को हम फ्रीज करेंगे तो सॉलिड में चेंज हो जाएगी, और आइस को हम मेल्ट करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन होता क्या है, अगर हमने कपड़े सुखाए, डाल दिए ड्राई करने के लिए सनलाइट में, तो उसका पानी सारा उड़ गया और कपड़े सूख गए, वो इवेपोरेशन है। पानी कहाँ चला गया, वाटर चेंज किस में हो गया है, लिक्विड चेंज इनटू गैस, वो इवेपोरेशन है। गैस इनटू लिक्विड, अगर गैस लिक्विड में चेंज होती है तो उसे कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। अब सॉलिड गैस में चेंज है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मेथड होता कैसे है, सब्लिमेशन मेथड में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली कन्वर्ट यूज हो जाती है, सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी यूज हो जाती है लिक्विड काइनेटिक एनर्जी में, इस वो गैस की काइनेटिक एनर्जी में, इसलिए लिक्विड से डायरेक्ट गैस में चेंज होता है, वो होता है आपका सब्लिमेशन। आपका है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में आपका क्या होता है, एलिमेंट और कंपाउंड। फर्स्ट आपका एलिमेंट है, सेकंड आपका क्या है, कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। एलिमेंट को आप ब्रोकन डाउन तोड़ नहीं सकते हैं, एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। कैसे, आपका एलिमेंट एग्जांपल गोल्ड है। कंपाउंड क्या है, फिक्स्ड रेशियो ऑफ एलिमेंट। कंपाउंड में जो उनका रेशो होता है वो सेम होता है, फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता है। आपको एग्जांपल भी गिवन है। अगर आपने सिंपल सा
फ्लो चार्ट रीड कर लिया तो आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। आपका यहाँ मैटर डिस्कस हुआ था अभी। मैटर दो टाइप का होता है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। इट कैन बी फिजिकली सेपरेटेड। तो मिक्सचर आपके दो टाइप्स के होते हैं। मिक्सचर दो टाइप्स के कैसे होंगे, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होगा, जैसा अभी हमने एक एग्जांपल लिया था पानी और चीनी का, वो मिक्स हो गए, सॉल्यूशन में चेंज हो गए, तो वो होमोजीनियस है। अगर हम किसी चीज का मिक्स कर रहे हैं और वो किसी थर्ड चीज में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों चीजें मिक्स हो रही हैं, तो वो होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। एक कण में कन्वर्ट हो रही है ना, डिफरेंट नहीं रहे। हेट्रोजीनियस में चेंज नहीं होगा, डिफरेंट रहेगा। हेट्रोजीनियस आपका दो टाइप्स का होता है, कोलाइड्स और सस्पेंशन। किसी दो चीजों को एक दूसरे से टकराना होता है कोलाइड। अब आपका प्योर सब्सटेंस दो टाइप्स के होते हैं, कंपाउंड और एलिमेंट। दोबारा रिपीट करते हैं फ्लो चार्ट को। मैटर आपके दो टाइप्स के होते हैं, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर आपके दो टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जो सॉल्यूशन फॉर्म करता है, हेट्रोजीनियस जो न्यू सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करता। प्योर सब्सटेंस आपका होता है कंपाउंड और एलिमेंट। कंपाउंड और एलिमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। हेट्रोजीनियस आपका कोलाइड होता है, सस्पेंशन होता है। कोलाइड होता है किसी, कोलाइडल और सस्पेंशन हम आगे डिस्कस करेंगे। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर कोई न्यू सब्सटेंस, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड रिवर्सिबल, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है और आप उसको चेंज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, वो आपका फिजिकल चेंज होता है। क्या होता है वो? फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस, आपने आइस को मेल्ट करा, कोई नई चीज फॉर्म नहीं हुई है, आप मेल्ट करने के बाद उसे फिर आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपका रिवर्सिबल है, चेंज कर सकते हैं। रिवर्सिबल है तो आपका क्या है? फिजिकल चेंज। जिसको आप रिवर्स कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, वो आपका फिजिकल चेंज है। यहीं आपका केमिकल चेंज पूछा जाए, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इरिवर्सिबल। आपका इरिवर्सिबल है, आपका चेंज नहीं होगा। मान लो डो बनाया, आटा गूंथा, डो, तो आप उस डो को प्योर फॉर्म आटे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वो आपका क्या है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया, वो आपका केमिकल चेंज है। दूसरा एग्जांपल क्या लेते हैं? बर्निंग ऑफ वुड और रस्ट। अगर आप वुड को या रस्ट को बर्न करते हैं, तो बर्न करने के बाद जो आपका फॉर्म होता है, क्या आप उसको रिवर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। बर्निंग ऑफ वुड, आपने लकड़ी को जलाया, उसके बाद क्या उसको लकड़ी में चेंज कर दोगे, वुड में चेंज कर दोगे? नहीं कर सकते हैं ना। तो जहां न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, वो आपका केमिकल चेंज है। और फिजिकल चेंज क्या होता है? जो आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म रिवर्स हो सकता है, जो आपका। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। यूपी टेट के लिए आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मैटर में इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाता है, इसी से एमसीक्यूज पुट अप करे जाते हैं। थैंक यू।